हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं झारखंड पाठशाला। ये वीडियो है क्लास 12 के इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स के लिए और ये वीडियो नंबर 3 है। इसके पहले का वीडियो आप देखने के लिए ऊपर के आई बटन पे क्लिक कीजिए या फिर आप चैनल लिस्ट में जाइए और वहां से सेलेक्ट कीजिए इकोनॉमिक्स 12 क्वेश्चन सीरीज। तो चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे अर्थशास्त्र की विशेष सामग्री के बारे में, ठीक है, जिसके विषय में अलग अलग अर्थशास्त्री का जो विचारधारा है वो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। तो आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कुछ ऐसे अर्थशास्त्री जिससे लेकर के क्वेश्चन एग्जाम में आती है। ये लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है, इसका बिल्कुल शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन आएगा, वो भी मल्टीपल चॉइस टाइप में आएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा 1 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है। तो जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अर्थशास्त्र की विशेष सामग्री। यहाँ पे जो विचारधाराएँ हैं, ठीक है, ये 4 प्रकार की विचारधाराएँ हैं। एक है धन से संबंधित, कल्याणवादी विचारधारा, दुर्लभता से संबंधित विचारधारा है, ठीक है, और विकास केंद्रित विचारधारा यहाँ पर है, ठीक है। तो इनमें से जो धन से संबंधित विचारधारा है उसमें एडम स्मिथ, वाकर और सीनियर है, ठीक है। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है एडम स्मिथ, यानी जो क्वेश्चन जो आएगी वो एडम स्मिथ से आता है। क्वेश्चन क्या होगा वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये किसने कहा था। तो दोस्तों, क्वेश्चन में धन आ रहा है, ऑप्शन में एडम स्मिथ होगा और बाकी 3 अलग अलग अर्थशास्त्री होंगे, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा इसका, एडम स्मिथ। ध्यान रखिएगा, धन से संबंधित विचारधारा किसने पेश किया है, एडम स्मिथ ने, ठीक है। या अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान किसने कहा, तो एडम स्मिथ ने, ठीक है। यानी धन से संबंधित में ऐसे तो यहाँ पे वाकर है, सीनियर भी है, लेकिन जो क्वेश्चन आएगा वो एडम स्मिथ से आएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे एडम स्मिथ को बिल्कुल याद रखिएगा कि धन से संबंधित विचारधारा एडम स्मिथ ने दिया है, ठीक है। दूसरा है कल्याणवादी विचारधारा, ठीक है। और ये कल्याणवादी विचारधारा में भी अलग अलग अर्थशास्त्री हैं, जैसे मार्शल हैं, ठीक है, पीगू है, इसके अलावा केनन है, ठीक है। लेकिन आपको इसमें जो याद रखना है वो याद रखना है मार्शल को, ठीक है। यानी कल्याणवादी विचारधारा से संबंधित परिभाषा किसने दिया है, तो मार्शल ने, ठीक है, हमेशा इसे याद रखिएगा। तीसरा है आपका दुर्लभता संबंधी विचारधारा किसने पेश किया है, तो यहाँ पे रॉबिन्सन एंड विकस्टीड है, लेकिन आपको यहाँ पे रॉबिन्स का याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे श्रीमती जो रॉबिन्स है, ठीक है, वो दुर्लभता से संबंधित विचारधारा पेश करती है, ठीक है। नेक्स्ट है विकास केंद्रित, तो ये सैमुअल्सन है। तो यहाँ पे सारे के सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो 2 ही इम्पोर्टेंट है, एक तो आपका कल्याणवादी विचारधारा और दूसरा धन संबंधी विचारधारा, ठीक है। धन संबंधी विचारधारा एडम स्मिथ का और कल्याणवादी मार्शल का है। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। वास्तविक अर्थशास्त्र क्या है, इसका आंसर देख लीजिए दोस्तों। वास्तविक अर्थशास्त्र के अंतर्गत वास्तविकता का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या था क्या है जैसे वास्तविक कथनों का विश्लेषण सत्यता के आधार पर किया जाता है, ठीक है। यानी इसमें जो अध्ययन हम लोग करते हैं कि अर्थशास्त्र में, ठीक है, वास्तविक अर्थशास्त्र में वास्तविकता पे हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। इसमें हम लोग जानने का प्रयास करते हैं क्या था और क्या है, इन 2 चीज़ों का हम लोग यहाँ पे अध्ययन करते हैं, ठीक है। अगर उदाहरण देखें तो उदाहरण के तौर पे अगर हम लोग बात करते हैं, भारत की जनसंख्या 1990 में कितनी थी, ठीक है, यानी क्या थी, कितनी थी, ठीक है। और वर्तमान में गरीब रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है, यानी कितनी है, यानी क्या है, ठीक है। तो जो वास्तविक जो अर्थशास्त्र है, ठीक है, इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं 2 ही चीज़ का, ठीक है, क्या था और क्या है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आदर्शवादी अर्थशास्त्र क्या है। इसमें देखिए हम लोग जो अध्ययन करते हैं वो क्या होना चाहिए, हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। इससे संबंधित जो भी हमारा प्रश्न होता है, ठीक है, उसमें उसका हम लोग अध्ययन करते हैं। इसमें आदर्शात्मक परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है, इसकी प्रकृति सुझाव देने की होती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसमें जो हम लोग अध्ययन करते हैं ना उसकी प्रकृति कैसी होती है, सुझाव देने की होती है। अगर इसका उदाहरण हम लोग देखें तो उदाहरण के लिए भारत में आय व धन की असमानताओं को कम करने के लिए सरकार को अमीर लोगों पर कर लगाने चाहिए, गरीबों को आर्थिक सहायता देनी चाहिए। देखिए
यहाँ पे हम लोग अध्ययन क्या होना चाहिए, जो अध्ययन करते हैं वो क्या है, क्या होना चाहिए, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं, तो जो यहाँ पे धन का जो वितरण का जो असमानता है, ठीक है, उसको कम करने के लिए सरकार को अमीरों पे कर लगाना चाहिए और गरीबों को आर्थिक मदद देनी चाहिए। यानी एक तरह से यहाँ पे सुझाव दिया जा रहा है, ठीक है। तो जब भी ऐसे नीतियों का बात किया जाता है यानी सुझाव देने की बात होती है, तो उसका अध्ययन जो होता है वो आदर्शवादी अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। यानी इसमें हम लोग क्या होना चाहिए जैसे कथनों का अध्ययन करते हैं। जबकि आप इसके पहले वाला को देखिए, वास्तविक अर्थशास्त्र में क्या होता है, तो इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं क्या था और क्या है, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, इस कथन की जो जांच है वो संभव होती है, ठीक है। वास्तविक अर्थशास्त्र में जब हम लोग अध्ययन करते हैं कि क्या था क्या है, तो ये जो कथन है ना, इसकी जो जांच है वो बिल्कुल संभव है, क्योंकि ये कार्य हो चुका है और उसका डिटेल हमारे पास होती है, ठीक है, दस्तावेज के रूप में। 1999 में जनसंख्या कितनी थी, ठीक है, और वर्तमान में अगर हम लोग बात करें कि गरीब जो लोग हैं, ठीक है, गरीबी रेखा के नीचे कितने लोगों की संख्या है, तो ये सब दस्तावेज हमारे पास उपलब्ध है। यानी इन सब कथनों का जांच जो है हम लोग कर सकते हैं। लेकिन जो आदर्शवादी अर्थशास्त्र में जो हम लोग अध्ययन करते हैं क्या होना चाहिए, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक सुझाव दिया कि सरकार को अमीर लोगों पर कर लगाना चाहिए, ठीक है, गरीबों को आर्थिक सहायता देनी चाहिए। ये कार्य तो अभी हुआ नहीं है, तो इस कथन का जो जांच है वो संभव नहीं है, ठीक है। तो आज का वीडियो जो समाप्त हुआ, अगला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।